नमस्कार। मैं राम लखन सहानी आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाले 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है और आज पर्यावरण को लेकर के पूरा विश्व चिंतित है, पूरा संसार चिंतित है और उसके लिए प्रयासरत भी है। तो ऐसे में आज हमारे बीच में आरजे पटेल जी हैं। आज हम उनसे पर्यावरण के विषय में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और पटेल साहब जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पर्यावरण के विषय में बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे। आज के विषय पर्यावरण के ऊपर है। तो हम सबसे पहला प्रश्न आपको इस बात पे हम शुरुआत करते हैं कि आपका पर्यावरण पर जग जाहिर है, आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और आपके जीवन पर पर्यावरण की क्या असर रही, इसके बारे में दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। पर्यावरण शरणम गच्छामि, पर्यावरण शरणम गच्छसि। मेरा नाम है आरजे पटेल। मैं एक गांव का रहने वाला था और खेतीबाड़ी मेरे पिताश्री करते थे, तो तब से पर्यावरण के प्रति हमें लगाव रहा और हमने देखा कि पर्यावरण एक बड़ा शिक्षक है और पर्यावरण के बिना इंसान और जीव जंतु कोई रह नहीं सकता। तो बचपन से ही हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने हमें पर्यावरण के बारे में बहुत सिखाया, जैसे पेड़ लगाना, पानी को बिगाड़ना मत, नदी को बिगाड़ना मत, वगैरह वगैरह, पानी को सदुपयोग करना वगैरह वगैरह। तो तब से ये शिक्षा प्राथमिक शिक्षा चली आई। उसके बाद मैं सिविल सर्विस में दाखिल हुआ और मैं 4 डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में डीडीओ रहा, 2 डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टर डीआरडीए रहा और 2 डिस्ट्रिक्ट में मैं कलेक्टर रहा। उसके बाद सूरत जैसे अच्छे शहर में मैं गिर सूरत का मैंने थोड़ा सा काम किया। सूडा का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी था, इसमें भी मैंने पर्यावरण की बात ले ली। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने भी मुझे बड़ा सहयोग दिया और मैं पर्यावरण के प्रति बड़ा जागृत हुआ। इतना नहीं, लेकिन मैं लोगों को जागृत करता रहा। पर्यावरण बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बहुत बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर्यावरण यानी सिर्फ पेड़ लगाना नहीं। जैसे अभी हमारे देश में लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, उसमें भी लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और ये जंतुनाशक दवा लगाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में वो जो जलाते हैं डांगर की, वो ऐसे बहुत सी समस्या, हमारे इंडस्ट्री वाले भी हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या को हल करने के लिए हमें इनको 2-4 भाग में बैठना। जैसे वायु प्रदूषण है, हम वायु प्रदूषण जानते हैं, ज़मीन प्रदूषण है, फिर ये नदी जल प्रदूषण है। इस सब को हमें मिलकर ये पर्यावरण के बारे में एक बड़ा लंबा सोच करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आज की तारीख में और आने वाले दिनों में पर्यावरण एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। उसका रक्षण, अगर हम उसका रक्षण नहीं करेंगे तो आप जानते हैं अभी भी से हम कितना परेशान हो गए। इस साल गुजरात जैसे शहर में, राज्य में भी बहुत, पूरे देश में इतने गर्मी हो गई। और ये टुंड्र प्रदेश में, और ये जो बर्फ़ पिघलने की बात हम सोचते हैं अंटार्कटिका, तो इस जगह में हमको बड़ा सोचना होगा और इसके बारे में सबको आगे आके सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए। तो ही हम हमारी पृथ्वी माता को बचा सकेंगे। जैसा कि हमारा देश एक धार्मिक देश है, यहाँ पर अनेक गुरु, मौलाना लोग हैं, मौलवी हैं और अनेक धर्म गुरु लोग हैं। तो उनकी क्या जिम्मेदारी है, और उस लोग कथाकार भी हैं, तो उसके बारे में वो लोग पर्यावरण की बात क्यों नहीं करते हैं? इसके बारे में वैसे तो हर धर्म में, हर मज़हब में पर्यावरण की बात की गई है, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, पंडित हैं, जो भी कुछ है, तो वो ये बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान जो भगवद गीता में आते हैं, महाभारत में, वो पर्यावरण के बड़े प्रेमी थे। रामचंद्र जी भी बड़े प्रेमी थे, हर कोई प्रेमी थे और पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये नहीं बताते हैं। ये बड़ी दुखी विषय है और वो क्यों नहीं बताते हैं ये आप सब दर्शक जानते हैं। तो हम तो उनको प्रार्थना करते हैं को ऐसा करना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि मैं बनासकांठा में अंबाजी देवस्थान जो शक्तिपीठ है, वहाँ का चेयरमैन था 2008 से 11 तक। और मुझे माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने बताया कि माता जी के नाम से हम कुछ पर्यावरण की बातें कर सकते हैं।
तो वहाँ जो लोग आते थे चलते चलते करीबन 100 200 300 किलोमीटर से, और वो आते थे, हमने पूछा आप क्यों आते हैं, तो वो कहते कि सर हम माता जी को प्रणाम करने आते हैं और निमंत्रण देने को आते कि हे माँ अभी 10-15 दिन में नवरात्रि आ जाएगी और नवरात्रि में मैं उपवास करूँगी, तो आप मेरे घर आना, इसलिए मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, आई हूँ। हमने सोचा कि इसका हमें माता जी ने भी सोचा कि कुछ उसमें लोगों को सीख देनी चाहिए, तो वहाँ हमने बोर्ड बड़े लगा दिए। इसमें 7 संकल्प थे, इसमें एक संकल्प था मैं हर साल 5 वृक्ष लगाऊंगी और उसके एक पन्ने को ला के हे माँ जब मैं दूसरी बार आऊँगी तब आपके चरण में पेश करूँगा। तो हुआ क्या, इस तरह से लोगों ने माता जी की बात सुन ली, अध्यात्म की बात सुन ली, तो लोगों ने पेड़ लगाए। और मुझे कहते हुए आनंद आता है कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ा सूखा एरिया है, पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पे आता है, तो उस सूखे ज़मीन में हम लोगों ने 30 अगस्त 2010 को एक साथ सब मिलके एक बड़ा मूवमेंट चला के हरियाली क्रांति करने के लिए 15,45,000 पेड़ हमने एक दिन में लगाया और उसको भी हमने बड़ा भी किया। तो मेरा क्या कहना है, तो ये पर्यावरण जो चीज़ है ये सिर्फ धार्मिक चीज़ नहीं है, वो एक आध्यात्मिक चीज़ है और साइंस है। तो साइंस, पर्यावरण को साइंस और अध्यात्म में जुड़ना चाहिए, तभी लोग मानेंगे और लोग पर्यावरण के प्रति सजग होंगे। शिक्षकों, वालियों और बच्चों को और आम जनता को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया। जब मैं सरकारी सेवा में था तब हमने बहुत सोच के हमारे टीचर्स को, हमारे जो स्कूल संचालक हैं, हमारे बच्चे हैं कॉलेज में, प्राथमिक शाला में, हाई स्कूल में, उनको ये समझाया कि आपको बच्चों को पर्यावरण के बारे में बहुत सजग करना है, क्योंकि जिस हालात अभी हम चल रहे हालत में उससे ख़राब दिन आने वाले हैं। ये हमें बच्चों को सही बात से समझना चाहिए। जैसे हमने कई जगह पे जो सीड बॉल बनाते हैं, जैसे हर प्रकार के सीड्स आते हैं, बीज आते हैं, वो बीज को बच्चों के साथ मिल के एक उसमें जो गोबर और थोड़ा सा मिट्टी लेके उसमें एक बॉल बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत लोग ने किया है। अभी ताजेतर में 6 महीने पहले एक वासद गांव है हमारे, वहाँ श्री रविशंकर जी का आश्रम है। वहाँ हमारे जो लोग हैं उन्होंने मिल के 1 घंटे में करीबन 4 से 4.5 लाख सीड बॉल बनाए। वो सीड अभी उसको जिंदा हो गए और उसमें छोड़ होंगे और इस छोड़ सब जंगल में और लोगों को हम बांटेंगे। इस तरह से टीचर्स सबको हमने बताया है और टीचर्स यहाँ बहुत सी स्कूलें ऐसा काम कर रही है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो भविष्य के नागरिक हैं, इनके लिए पर्यावरण को बचा रखना है।